हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो में मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त। यह क्लास 10th का आपका तीसरा चैप्टर है। जैसे कि दोस्तों आपने थोड़ा देखा होगा, ये हमारा यूट्यूब का क्लास कोर्स है, जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको साथ में प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ। वही प्रश्न वही कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजों को मैं स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज दे रखा है कि दो चर। क्या दे रखा है? दो चर। तो दो चर चर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को पता है कि जो चर होते हैं मेरे दोस्त, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि यक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, सी हुआ, डब्लू हुआ, यह सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और भी जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो चर होते हैं। यहाँ पर बोला है दो चर, तो उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। रैखिक मतलब होता है कि घात। घात कितनी होनी चाहिए? तो एक होनी चाहिए। समीकरण मतलब होता है इक्वेशन, यानी कि इक्वल होना का साइन बना होना चाहिए। युग्म मतलब होता है एक से अधिक। एक से अधिक, ठीक है। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, मोटा मोटी मैं ये बता दूं तो। जैसे कि मान लीजिए कोई समीकरण दे रखा है कि x प्लस का y बराबर 2। तो यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इसे एक चर काउंट कर लेंगे और इसे एक चर काउंट कर लेंगे तो दो चर हो जाएगा। और आपका इक्वेशन का साइन यहाँ पर इक्वल का साइन है तो समीकरण हो गया। और जो घात है यहाँ पर देखोगे तो x के ऊपर भी एक घात, y के ऊपर भी एक घात, यानी कि वन घात हुआ। तो यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर युग्म नहीं हुआ। युग्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक से ज्यादा समीकरण रहेंगे तब युग्म होगा। यहीं पर मैं एक और ऐड कर दूं, जैसे कि 2x प्लस का y प्लस का 1 बराबर 0। तो तब जाकर यहाँ पर यह क्या हुआ कि अब यह दोनों मिलाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। उस समीकरण में आपको देखना है ना, पहली बात तो इक्वल का साइन होना चाहिए। उस पूरे वाक्य का ले, सेंटेंस का ले, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी चीजें होनी चाहिए कि दो चर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही रहे, जेड भी रह सकता है, डब्ल्यू भी रह सकता है, भी रह सकता है। जो ठीक लगे वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, दो कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि जो घात होनी चाहिए वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इसके एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें ने जो बताया वो समझ में आई। ठीक है, समझ में आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। लाइक करने में क्या जाता है, पैसा तो लगने वाला नहीं है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तब। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा। वो होता है मेरे दोस्त ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। तो यह तब था जब दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, युग्म नहीं थे। क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण की बातें चलेंगी, दो समीकरण को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, a1x कर देते हैं प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 कर देते हैं। और a2x प्लस का b2y, क्योंकि दो समीकरण है इसलिए यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कर ले रहे हैं। ठीक है, यह आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हो गए मेरे दोस्त। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। एक आता है ग्राफीय विधि वाला, ग्राफीय विधि वाला, और दूसरा आता है बीजगणितीय विधि वाला। ठीक है, तीय विधि वाला। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है मेरे हिसाब से यही वाला है। क्योंकि ग्राफीय विधि से अभी तक एक भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 2024 में भी नहीं दिया था। क्योंकि 2024 में था, अभी हट गया, कुछ कुछ चीजें रही हैं अभी भी। लेकिन मेरे दोस्त अगर इसको हम छोड़ दें तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है और टाइम कम है। 2025 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि को स्किप कर देंगे। जितनी चीजें पूछता है ना उतनी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी चीजों के बारे में पूछता है उतनी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बीजगणितीय वाला जो पार्ट है वो पूरा रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे दोस्त।
मैंने कहा कि यह दो आपके व्यापक रूप होते हैं। अब इसका उपयोग कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कह लें या फिर उदाहरण मेरे दोस्त, उसके सहारे समझेंगे। ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस का 3y बराबर 4, और एक ले लिया 3x प्लस का 4y, 4y के बजाय क्या लूं 5y, ठीक है 5y ले रहा हूं, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण मैंने दूर दूर लिखा है क्योंकि उसकी भी जरूरत है। दो समीकरण ले लिया, तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ पर युग्म की बातें करेगा तो कहीं पर भी देगा तो दो समीकरण देगा, आपका रैखिक समीकरण दो देगा। अब यहाँ पर इनका उपयोग कैसे करेंगे, तो सिंपली देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना, यहाँ पर जो समीकरण दिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर 4, और यहाँ पर जो a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, इससे इसको तुलना करा दीजिए। तुलना कराने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बराबर के बाद 0 तो यहाँ पर भी बराबर के बाद 0 ला लीजिएगा। उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 2x प्लस का 3y और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0 में, होगा इतना। अब इसको इससे तुलना कराएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, तो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से जब तुलना करा देंगे मेरे दोस्त, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 2 मेरे दोस्त, b1 बराबर जो आ जाएगा यहाँ से 3। देखिए a1 यहाँ पर x के आगे, यहाँ पर x के आगे 2 है तो a1 बराबर 2, यहाँ पर y के आगे b1 है, यहाँ पर y के आगे 3 है तो b1 बराबर 3, और c1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -4 है तो -4, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाले को लिखते हैं। सेम काम इसमें भी करेंगे मेरे दोस्त, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a2 बराबर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा 3 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5, और c2 बराबर हो जाएगा 1। डायरेक्ट तुलना करा दें, इतना समझ में आया इस व्यापक का क्या कंडीशंस होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे ना, प्रश्नावली अगर आप 3.1 में एनसीईआरटी में देखोगे तो ग्राफी भी दिया होगा और कुछ रेखाओं के बारे में बोलेगा कि संगत निकाय क्या होते हैं, संगत निकाय कैसे कब क्या कैसे कंडीशन में लगते हैं। ठीक है, संगत असंगत करके एक देता है आपका, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, या फिर एक और कंडीशंस आ जाते हैं आपके कितने हल हैं। तो उन सभी चीजों को जान लेता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा भी दूंगा, तो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बस वीडियो का मजा लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर भी पहला कंडीशन ये होता है कि a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, उस कंडीशंस में क्या होगा, जो रेखाएं हमें प्राप्त होंगी वो एक दूसरे को कट करने वाली रेखाएं प्राप्त होगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। या रेखाएं कहाँ बनती है, तो ये ग्राफ में बनती है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, ग्राफ बनाने की अभी जरूरत नहीं है, टाइम की कमी हमारे पास, हमारा एक क्रैश कोर्स है, बेसिक तो हम कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, ये नहीं बेसिक को छोड़ना है, बेसिक को तो पकड़ के रखना है भैया, लेकिन हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अभी के टाइम तो यही जरूरी है। अगर हम जितनी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़कर आपका बोर्ड में 70 में से 65 नंबर भी आ जा रहा है तो बहुत है, आपको भी पता है आएगा, और इतना जरूर आएगा, मैं इतना जानता हूँ, जितने भी मैं बताता हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मेरे दोस्त ना जो मेरे पढ़ाए हुए ना आए। मैं आपको 100 to 1% कहता हूँ, आप पढ़ लीजिए, जितनी भी मेरी वीडियो है उतना वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उससे रिलेटेड प्रश्न कर लीजिएगा अपनी किताब से बस। अब बोर्ड एग्जाम में जाइए, पेपर देकर आइए 1 मार्च के बाद, 1 मार्च का शाम को बोलोगे सर आपने जितनी भी चीजें बताई थी उतनी में से पूछा था, बहुत ज्यादा तो आपने नहीं बताई थी लेकिन जितनी भी बताई थी उन्हीं में से आया था, आप ये कह दोगे। ठीक है, भरोसा तो रखो कम से कम मेरे पर, इतना जान लीजिए मेरे भैया। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है कि यहाँ पर एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल है, और तीसरा और लास्ट कंडीशन होता है कि संगत निकाय होता है, संगत निकाय, यह 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो आता है कंडीशन,
अगर जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब यह एक रेखा है, इसके ठीक ऊपर एक और रेखा आ जा रही है, इसके ठीक ऊपर एक और रेखा आ जा रही है, तो उस कंडीशन में जो A1 बट्टे A2 बराबर हो जाता है B1 बट्टे B2 और साथ में बराबर हो जाता है C1 बट्टे C2 के। कैसे बराबर हो रहा है यहाँ पर जब प्रश्न के थ्रू बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। बस अभी आप देखिए ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेखा होगी, आपको रेखा तो वैसे भी दिख रही है, मैंने बना दिया भैया, एक के ऊपर एक, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा, रेखा कर लीजिए या रेखाएं कर लीजिए, बातें की है। दूसरा कंडीशन हो जाता है इसमें अनेक हल, अनंत हल लिख लीजिए सबसे अच्छा, अनंत हल होंगे। देखिए जितनी बार एक दूसरे को जो रेखा है ना टच करेंगे उतने उसके हल होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ग्राफ में जब बनाओगे ऐसे ना ग्राफ, तो ऐसे दो रेखाएं बनेंगी, तो यह जो रेखा एक जगह पर टच कर रही है, ठीक है, तो एक हल हुआ। जब एक के ऊपर एक रेखा है मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में आपको ही पता है कि अनेकों बार एक दूसरे को टच करे। कोई भी रेखा वैसे तो बनता नहीं है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है ना, आपको यस क्या है मेरे दोस्त कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर तो एक रेखा बनती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अनंत हल हो जाएंगे जब एक के ऊपर एक रहेगा तो। और तीसरा और लास्ट कंडीशन यह बन जाएगा सॉरी मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर जो निकाय होगा वो संगत ही होगा, क्योंकि हल तो कम से कम मिल रहे हैं। और तीसरा और लास्ट कंडीशन अब आ जाता है मेरे दोस्त, क्या आपका तीसरा और लास्ट कंडीशन आ जाता है जब A1 बट्टे A2 बराबर तो रहे B1 बट्टे B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1 बट्टे C2 के, उस कंडीशन में समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, कंडीशन ये होता है कि समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा कंडीशन होता है यह कि हल कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और तीसरा और लास्ट कंडीशन हो जाता है मेरे दोस्त यहाँ पर आपका कि असंगत निकाय होता है, असंगत क्वेश्चन में करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी यही जानिए निकाय होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई हल नहीं क्यों हो रहा है सर। अच्छा रेल की पटरी आप देखो, वो एक दूसरे को कभी मिलती है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं मिलती है, रेल की पटरी कभी नहीं एक दूसरे से मिलती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है मेरे दोस्त, जब एक दूसरे के समांतर यानी कि टच ही नहीं कर रही है रेखा, तो क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, समांतर रेखा है, संगत असंगत निकाय है। बाकी यह दोनों कंडीशन में क्या होता है, जब एक रेखा एक दूसरे को टच कर रही है, या फिर पहले A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टे B2 के। जब प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा, यह जानिए। तब प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होता है, एक हल प्राप्त होता है, संगत निकाय होता है। जब A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 बराबर होता है C1 बट्टे C2 के, उस कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्त कि संपाती रेखा प्राप्त होता है, अनंत हल होते हैं, संगत निकाय होता है। इतना समझ में आया। और लास्ट में जो आता है A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 और नहीं बराबर है C1 बट्टे C2 के, तो उस कंडीशन में समांतर रेखा है, कोई हल नहीं, असंगत निकाय। बस इतना जानिए। अभी जब प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त और अच्छे समझ में आएगा। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया है, इतना जान लीजिए। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, यह क्या है अभी तक, बहुतों को लग रहा है सर क्या बता रहे हैं, क्यों माथा पच्चीसी कर रहे हैं हमारा, तो इससे रिलेटेड मेरे दोस्त बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हैं। और यह जो है मेरे दोस्त बहुत बेसिक है, इसको अगर आप जान लोगे ना, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। मैं हो सकता हूँ प्रश्न का जो क्वेश्चन कराने का जो क्वांटिटी हो कम हो, लेकिन मेरे दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसके सहारे कर ले जाओगे, मैं ये मान सकता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न है, इसमें पूछ दिया कि बताइए कि आपका कितने हल है, यह पूछ दीजिए। प्रश्न ऐसे दे दिया, पूछ दिया कितने हल है। अभी प्रश्न भी कराऊंगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं ना, A1 बट्टे A2 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त, A2 की वैल्यू 3 है तो 3, B1 बट्टे B2 निकालेंगे तो B1 की वैल्यू 3 है तो 3 मेरे दोस्त, B2 की वैल्यू 5 है तो 5। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि A1 बट्टे A2 नहीं बराबर है B1 बट्टे B2 के। आज कब ऐसा होता है जब एक दूसरे के बराबर नहीं होता, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है, तो आप कहोगे सर या, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगे,
एक हल होगा, संगत निकाय होंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू बताता तो और अच्छे से समझ में आता आप लोग को, लेकिन ग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो कब क्या होता है। आप देखिए यह भूल जाइए, बस यह याद रखिए कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, एक हल होता है, संगत निकाय। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो संपाती रेखाएं होता है, अनंत हल होता है, संगत निकाय होता है। और दो एक दूसरे के बराबर, जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर होता है c1/c2 के, तो उस कंडीशंस में क्या होता है मेरे दोस्त कि समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत निकाय। बस इतना याद रखोगे तो आपका प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से रिलेटेड छूटेगा नहीं और आएगा जरूर। 8 सेट में आपके यूपी बोर्ड में पेपर आता है, आपको पता हो नहीं होगा तो जान लीजिए इतना। ठीक है, मैं मानकर ये 100% कह रहा हूँ कि 4 सेट में तो ऐसा प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा नंबर में इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल या कहले उदाहरण जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछ सके उनको नोट करके आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिख रखे हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्मों का हल होगा। कितना हल होगा वही बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, 2024 में HB करके सेट था उसमें आ रखा था। ये भी प्रश्न 2024 में भी पूछा है लेकिन HY में, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे, जहां पर जो इक्वेशन दे रखा है ना उसको नोट करेंगे और तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे x माइनस प्लस सॉरी 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे मेरे दोस्त, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर निकल कर आएगा 1। यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो चोर की तरह 1 छिपा हुआ है, इतना आपको पता होगा। यहाँ पर x के आगे a1 है तो a1 बराबर निकल कर आएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मेरे दोस्त, b1 बराबर निकल कर आएगा 2 और c1 बराबर निकल कर आ जाएगा 5 प्लस के साथ। अगला समीकरण जो मेरे दोस्त उसको भी तुलना कर देंगे, माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पर सेम वही चीज नोट करेंगे, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू निकल कर यहाँ पर देखिए -3 है तो -3, b2 की वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी -6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे बारी बारी से और तुलना कराएंगे। ठीक है, तो a1 बटे a2, a1 की वैल्यू 1 है तो 1, a2 की वैल्यू -3 है तो -3 यानी कि आ जाएगा माइनस का 1/3। इसको हम लोग माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। b1 बटे b2 करेंगे मेरे दोस्त, b1 की वैल्यू 2 है तो 2, अब b2 की वैल्यू -6 तो -6, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे। c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि दो वैल्यू बराबर हो जाती थी तो तीसरा कंडीशन भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें 3 कंडीशन हमने पढ़े। कौन कौन से, तो एक पढ़ा है a1 बटे a2 का नहीं बराबर है b1 बटे b2 के तब का। दूसरा कंडीशन ये पढ़ा था कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 का। उस कंडीशन में क्या होता है, क्या रूल होता है, उसके बारे में मैंने बताया। और a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और नहीं बराबर है c1 बटे c2, उसके बारे में भी हमने कंडीशंस पढ़ा है। तो यह दो कंडीशंस यहाँ पर मैच कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि देखोगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे भी कर लेते हैं c1 बटे c2 का। तो c1 की वैल्यू 5 है तो 5 में दो, c2 की वैल्यू 1 है तो 1। तो आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, अतः इसके अनुसार a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और नहीं बराबर है c1 बटे c2। तो हमसे पूछा क्या था भैया, युग्म का हल है कि नहीं है। जब यह कंडीशन था तो मैंने क्या बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मैंने बताया मेरे दोस्त कि कोई हल नहीं होगा। क्या कि कोई हल नहीं होगा, यही बताया था ना। अब ये जरूरी नहीं था कि हल ही पूछ ली, ये भी पूछ सकता था कि संगत निकाय है क्या असंगत निकाय है, यह बताइए। तो बताइए मेरे दोस्त, ये जब ऐसा कंडीशन था तो मैंने बताया था कि असंगत निकाय होगा।
क्या होगा, असंगत निकाय। रेखा भी तो पूछ सकता था, यह दोनों के अलावा रेखा भी तो पूछ सकता था मेरे दोस्त, तो वह भी मैंने बताया था कि रेखा के बारे में। कौन सी ये रेखा होगी, तो समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों कंडीशन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हल ही पूछे, असंगत निकाय भी पूछ सकता है, समांतर रेखा भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सी रेखा प्राप्त होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह कंडीशन निकालने के बाद उसके हिसाब से हम रेखा के बारे में लिख देंगे, सिंपल सी बात, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता था कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं आ जाता b1 बट्टे b2 के, तब वह कंडीशन बताना होगा जो इसके साथ होता है। ऐसा भी हो सकता था मेरे दोस्त कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर है c1 बट्टे c2 के, तब वह कंडीशन बताना होता जो इसके साथ है। तो हर एक कंडीशन में दोस्त जिसके हिसाब से ये आएगा उसके हिसाब से बता देंगे, सिंपल ही बात है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया मेरे दोस्त, मार्कर का ढक्कन मेरा गिर चुका है। कह रहा है समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। यही कंडीशन है यहाँ पर दे रखा है, यदि ए का मान है, अगर कोई भी हल नहीं है तो ए का मान क्या होगा यह बताना है मेरे दोस्त। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, एक प्रकार का और प्रश्न इसमें आता है, पहले इसको जानते हैं मेरे दोस्त, 2024 में आ चुका भी है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। कह रहा है कोई भी हल नहीं है तब ए का मान क्या होगा, तो सिंपली क्या कीजिए, यह उतारिए और तुलना कराइए। जो यहाँ पर प्रोसेस हमने किया ना वही प्रोसेस मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को ट्राई करिए प्लीज मेरे दोस्त, मेरे आपका सर कह ले, बड़े भैया का रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, 2x प्लस का ए वाई बराबर 1 है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2x प्लस का ए वाई माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए दे रखा है तो उसी के हिसाब से हम तुलना करेंगे, कैपिटल ए एक्स ए1 एक्स प्लस का कैपिटल b1 एक्स प्लस का कैपिटल c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। कैपिटल इसलिए ले रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ए ऑलरेडी दे रखा था, उसके अनुसार ले रहे हैं। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पर x के आगे a1 है, यहाँ पर x के आगे 2 है तो 2, b1 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए a है तो a, और c1 बराबर आ जाएगा आपका -1 है तो -1। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया। अब सेम काम दूसरे वाले समीकरण के साथ भी हम लोग कर लेंगे, सेम व्यवहार, पहले तो गलत नहीं होगा, 3x माइनस का 5y बराबर 7, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस का 5y और माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 0, और तुलना कर देंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a2 की वैल्यू यहाँ से देखिए 3 आ जाएगा, b2 की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे दोस्त माइनस का 5, और c2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखिए -7 है तो -7, क्योंकि c2 के स्थान पे यहाँ पर -7 था। अब देखिए यहाँ पर बोला है कोई हल नहीं है तब, यहाँ पर नोट करेंगे कोई, चूंकि, ऐसे नोट कीजिए, अच्छे से नोट कर देना, चूंकि कोई हल नहीं है तब कैसे करते हैं, तब क्या होता है, तब भैया होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, अब बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के, यही तो कंडीशन होता है, यही वाला तो होता है मेरे दोस्त, कोई हल नहीं जब होता है। अब देखिए a1 यहाँ पर मैंने स्मॉल स्मॉल लिख रखा है, गलती से मैंने लिख दिया, लेकिन कैपिटल कैपिटल लिखना है तो मैं कैपिटल कैपिटल लिखता हूँ, a1 बाई a2, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कैपिटल कैपिटल लिया, यहाँ पर भी मैंने स्मॉल ले लिया, क्या भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या फिर यहाँ पर तो स्मॉल चल सकता है, ठीक है, लेकिन कर लेता हूँ, सब कैपिटल रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, सब कैपिटल रहेगा तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर a2, यहाँ पर b2, यहाँ पर c2, यहाँ पर भी कैपिटल A2, कैपिटल B2, कैपिटल C2, ठीक है, बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। वैल्यू को लाकर मेरे दोस्त रख देंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, A1 की वैल्यू 2 है तो 2,
A2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 बराबर B1 की वैल्यू A है तो A, B2 की वैल्यू यहाँ पर B2 लाना है तो B2 की वैल्यू -5 है तो -5 और नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -1 है तो -1 और C2 की वैल्यू -7 है तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए हमें A की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि यहाँ पर बोला था कोई भी हल नहीं होगा यदि A का मान क्या होगा, तो ठीक है यदि A का मान है क्या होगा वही बात पूछ रहा है। तो सिंपली आप ना इसको सिर्फ देखिए, अभी इसको भूल जाइए। 2/3 बराबर A/- -5, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा कराने के बाद देखिए क्या आ जाएगा 10 माइनस के साथ 5 दूना 10 और बराबर 3A। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मैं दोस्त पलट कर लिखेंगे तो 3A बराबर -10 यानी कि A बराबर आ जाएगा -10/3। यही हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर। समझ में आया? यही हमसे पूछा था। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है।